आईआईए अपना 40वां फाउंडेशन डे मना रहा है। इन 40 वर्षों में आईआईए कहाँ से अपनी मंजिल तय करके कहाँ तक पहुँचा है। हम यहाँ के चेयरमैन हैं विदु गुप्ता जी, उनसे बात करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। पिछले 40 वर्षों में मतलब मैं ऐसे जानता हूँ कि मेरे बचपन से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरे फादर भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। तो 85 में ये स्टार्ट हुआ है और अब 40 वर्षों में लगभग 4 लोगों के मेंबर्स से अब ये शायद 20,000 मेंबर्स के उसमें पहुंच चुका है। तब ये सिर्फ एक मेरठ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब ये नेशनल लेवल पे हमारी कम से कम 5 या 6 स्टेट्स में आईएए के मेंबरशिप है। हमारी केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार किस तरीके से सपोर्ट करती है? केंद्र सरकार आईएए को आज की डेट में अपनी कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आईएए का रिप्रेजेंटेशन हमेशा सरकार उसको भागीदारी के लिए आगे बुलाता है। और आईएए भी कोशिश करता है कि पूरी ईमानदारी से और जो ग्रास रूट प्रॉब्लम है एक्चुअल इंडस्ट्री की, एमएसएमई की, उसको केंद्रित करके पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करे। एमएसएमई के बारे में आप बताइए, वर्तमान में क्या स्थिति है? एमएसएमई की आज हमारे देश में काफ़ी प्रगति हुई है एमएसएमई के क्षेत्र में, और एमएसएमई की स्थिति भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें थी, हैं और रहेंगी। लेकिन इसके बीच में एक उद्योगपति, उसको उद्योगपति कहा जाता है, तो वो उद्योगपति बीच का सामंजस्य बना करके अपनी खुद की लाइवलीहुड तो चलाता ही चलाता है, और साथ में रोजगार दे करके वो बाकी लोगों की भी लाइवलीहुड चलाता है। इसलिए एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। जो थोड़े बहुत इशू हैं दे विल बी रिजॉल्व्ड, ये निश्चित है, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि बिना एमएसएमई के सर्वाइवल के जो इनका $5 ट्रिलियन का सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है, उनको ये पता है कि बिना एमएसएमई के सपोर्ट के ये पूरा होने वाला नहीं है। और 2047 विकसित उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें भी एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। योगदान अभी तक पूरे विकास में रहा है और रहेगा। स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। आज के समय में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या उसमें सहायता मिली? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए आजकल शासन प्रशासन ने इतना अच्छा वो कर दिया है कि एक तो विदाउट कोलेट्रल लोन देना शुरू कर दिया। युवा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंदर उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। तो हर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोग्रेस करने का सरकार समय दे रही है सबको, और सबको अवसर दे रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उस अवसर का सदुपयोग करते हैं, अपने को कैसे बढ़ाते हैं और अपने स्थापित उद्योग को कैसे बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या अभी कहाँ क्या कमियां हो रही हैं? क्या आप शासन से मांग करते हैं कि इसमें सुधार आए? इसमें शासन की जो कार्यप्रणाली है, शासन ने अपनी तरफ से मंजूर कर दिया कि हाँ इस तरह का हमें हम लोन देंगे, इस तरह हम सपोर्ट करेंगे। बट ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है कि जब बैंकों के पास गए, वो बैंक मैनेजर्स के पास गए, तो बैंक मैनेजर्स उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की पॉलिसियाँ ला करके और वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। अब अगर वो जिला उद्योग केंद्र में गया, जिला उद्योग केंद्र में डीएम साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको बढ़ावा देंगे, इतना हमें वो मिला हुआ है, टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। तो उसमें प्रशासनिक अमले का सहयोग तो है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आकर के फंसती है बैंक के पास, और बैंक उनको किसी न किसी प्ली पे रिजेक्ट करता है। बैंक की क्या दिक्कत है? बैंक का ये कहना होता है कि भाई सरकार तो आज ये सरकार है, इसने इसको मंजूर कर दिया, और जब ये अकाउंट एनपीए होगा तो सरकार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगी। तो बैंक कहती है कि पैसा तो मेरा जाएगा। बैंक ये चाहती है कि इसको सरकार की तरफ से मुझे कोई कोलेट्रल दिया जाए, जिससे कि अगर ये एनपीए होते हैं ये सारे अकाउंट्स, तो सरकार से उनको पैसा मिले। तो बैंक और सरकार के बीच में जो ये नीति निर्धारण में जो दिक्कतें हैं,
ये दिक्कतें जैसे ही दूर हो जाएंगी वैसे ही ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मेरा नाम अमन अग्रवाल है। मैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन में इंटरनेशनल अफेयर का कमेटी चेयरमैन हूँ और मैं अपने एमएसएमई भाइयों के एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर काम करता हूँ। उसके लिए हमारा एक फैसिलिटेशन सेंटर है, दिल्ली में है, और जिसमें हमारी कोशिश रहती है एम्बेसीज से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, और जितने भी कंट्रीज़ जो जिनके डेलीगेशन आते हैं या हम लेके जाते हैं उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स कराते हैं, एक्सपोर्ट अवेयरनेस देते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बताते हैं, आपके ट्रेड अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे क्या हेल्प हो सकती है उस बारे में बात करते हैं। मुझे ये ट्रम्प का टैरिफ वाला जो एपिसोड चल रहा था उससे कितना नुकसान हमारा होगा? देखिए, उससे नुकसान तो मैं मानता हूँ बहुत हुआ होगा, लेकिन एक साथ साथ हमने उसके बाद से एक अपॉर्चुनिटीज़ भी खोजना शुरू की हैं। अभी तक क्या था, हम पूरा की पूरा ये यूएस पे डिपेंड थे कि एक हमारा 65% से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट यूएस को था, जिसके बाद एक अचानक से मार्केट में खलबली मची हुई है अभी भी। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ, इसलिए अच्छा मानता हूँ कि अभी हम टारगेट एक ही जगह पे था हमारा। हम लोग बड़े टाइम से बहुत सारे एमएसएमईज़ और इंडस्ट्री रिलाय थी उस एक्सपोर्ट पे, लेकिन अब हमने अल्टरनेट मार्केट एक्सेस किए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी 25,000 करोड़ रुपीस का एक फ़ंड रिलीज़ किया है। 40 देशों के जो लोग और जहाँ पे इंपोर्ट वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिन कंपनीज़ को, उनका डेटा रिलीज़ किया है। तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखता हूँ। अच्छा, आप अभी बता रहे थे आपने दुबई में अपना ऑफिस किया है। दुबई या यूरोप में देखते हैं कि जो एक बार जो टैक्स है वो पड़ जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है और बीच के लोग वहाँ परेशान नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज को। कुछ ऐसा वातावरण अपने यहाँ भी कब तक बन जाएगा? देखिए, ऐसा क्या है, ऐसा वातावरण अपने यहाँ है। ये हम अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से किस रूप में देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं अपने यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ पे 90% इंडस्ट्रीज़ चाहती हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात होती है या तो उसमें सामने कोई नहीं आता है। मैं सभी आज आपके माध्यम से भी ये बात फिर से कहना चाहूँगा कि आज हम जो भी उत्पाद बनाते हैं, अगर हम अपनी डे में 10 से 15 मिनट अगर हम ये सोचें कि हमें हमारा प्रोडक्ट निर्यात कैसे होगा, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि 3 महीने बाद आप उस अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। क्योंकि हम टाइम देते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हम वहीं 100 to 100 रुपये की चीज़ बना रहे हैं, 105 में बेचने में जुटे हैं, जबकि बाहर एक अपॉर्चुनिटी 100 की 120 की हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज की डेट में कई सारे कह लीजिए सुविधाएं ऐसी हैं कि अब आप उनका यूज़ करके अपनी एक एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ बात चलती है ना कि बड़ी कंपनीज के सामने जो छोटी कंपनी वो टिक नहीं पाती हैं, तो उसके लिए क्या योजनाएं ला सकती है सरकार? सरकार ने योजनाएं लाई हैं, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। उसमें छोटी एमएसएमईज़ को भी एनरोल करने की अपॉर्चुनिटी दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेफिनेटली हमको अगर एक्सपोर्ट करना है या बड़ी कंपनी से अगर हमें टक्कर लेनी है तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। उसमें सरकार हमें फैसिलिटेशन सेंटर्स टाइप के वो एमएसएमई को अगर दे फैसिलिटेट करा दे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हम थोड़ी आसानी रहेगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूँगा। अभी जैसे कि अंकल कह रहे थे लोन के बारे में, अभी एक बहुत अच्छी फाइनेंस मिनिस्ट्री से न्यूज़ आई है कि जो सिविल स्कोर को मैंडेटरी रखा था कि लोन्स में, बैंक लोन्स में, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उस पर एक सर्कुलर जारी किया गया है कि कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कि अगर उसको देखते हुए बैंक अपने निर्णय खुद लेगा, और वो मैंडेटरी नहीं है कि इतने प्लस पे आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। ये तो बड़ी खबर है जी। अभी बात हो रही थी एफएमसीजी सेक्टर में मल्टीनेशनल और एमएसएमईज़ की। अब लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने किया है तो सारे लाइसेंस आज ख़त्म कर दिए हैं। पहले ये था कि कुछ प्रोडक्ट्स जो एमएसएमई बनते थे वो बड़ी कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शन था कि वो नहीं बना सकते, तो इनका ट्रैक अलग था, उनका ट्रैक अलग था। फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री सोप बनता था, लॉन्ड्री सोप पे बड़ी कंपनी नहीं बना सकते, बनाते थे तो उनकी कैपेसिटी लिमिटेड थी। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो जो प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल बन रहे हैं वही लार्ज स्केल बन रहे हैं। तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को निश्चित खा जाएगी, एक ही तालाब में छोटी मछली बड़ी मछली नहीं रह सकती। ये मेरा सजेशन है।
और अपर्णा मिश्रा जी हैं लास्ट में। ये महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं जी। थैंक यू परवेज भाई। आज हम लोग को 40 साल हो गए आईए को, इसका फाउंडर डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और मुख्यमंत्री जी का हमारे सपना है, लेकिन वो सपना तभी पूरा होगा जब हमारी 50% आबादी इसमें सहयोग देगी। आज बहुत सारी एमएसएमईज़ में बहुत सारी महिलाएं काम कर रही, बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत हैं, और जिसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है हमारे ग्रोथ में। लेकिन अभी बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो खुल के नहीं आ रही हैं। तो एक तो मैं आपके इस माध्यम से चाहूँगा कि जितने विमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो आएँ और अपना सहयोग दें। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनाने का सपना है और जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें हम सहयोग दें। और महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं आज के टाइम पे हुई। भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी, बहुत सब्सिडी आई हैं। और अभी जल्दी ही मुख्यमंत्री जी का युवा सीएम पोर्टल लॉन्च हुआ जिसमें आपको लोन मिल सकता है, और फूड प्रोसेसिंग में भी 10 लाख तक आपको लोन मिलता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, और उसके अलावा विदाउट कोलेट्रल भी आप लोन होने लगा है। तो जो महिलाओं के अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम फ़ंड कहाँ से लाएं, क्योंकि महिलाओं के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फ़ंड की होती है। अगर गवर्नमेंट ने आज मुझे फ़ंड नहीं दिया होता तो जो मैं अपना हनी के व्यवसाय कर रही वो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास इतना फ़ंड नहीं था। और महिलाओं के साथ वो डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे, और वो ऑलरेडी बिजनेस में होते हैं तो उनका खुद का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो महिलाओं को जो अब लोन की जो सुविधाएं हुई हैं, पहले भी थी पर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत सुविधाजनक हो गया है। तो उसकी वजह से महिलाएं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और सहयोग दे रही हैं। एक ये फ़र्क आया है जी। कुमार जैन हूँ और यहाँ से निर्यातक भी हूँ। सबसे पहले तो 40 वर्ष पूरे होने पर आईआईए की तरफ से सभी को बधाई। ये कोई भी मंच होता है तो उसका बनने का एक कारण होता है। सरकार और उद्यमी के बीच में आईआईए एक पुल का काम करता है। कोई भी समस्या है उसके बारे में ये संगठन जो भी हमारी समस्या है उन तक पहुंचाना, या उनकी जो पॉलिसी है उनको डिस्कस करना, उसमें कोई भी अगर सुझाव या उसमें सुधार की आवश्यकता होती है उसका काम आईआईए के मंच के द्वारा होता है। अभी आप टैरिफ के बारे में पूछ रहे थे, तो टेक्सटाइल क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। मेरी जानकारी के हिसाब से अगर खाली एनसीआर दिल्ली के बारे में ही जानेंगे, करीब 4 से 5 हज़ार फैक्ट्रियाँ इस वक्त स्टक पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ है। उसकी वजह से उनका माल वहाँ के जो इम्पोर्टर हैं वो लेने से अपने को रोके हुए हैं उस टैरिफ की वजह से। अब जो वोकल फॉर वोकल जो हमारी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, तो निश्चित रूप से स्वदेशी पे निर्भरता हमारी है। आज जैसे बाराबंकी ओडीपी में स्टोल स्कार्फ का मेन काम है, तो जैसा हम पहले निर्यात करते थे, हमारा 80% पहले निर्यात होता, आज की तारीख में वो 10 से 20% ही रह गया है। लोकल मार्केट में हमारा सेल ज़्यादा है, ठीक है, मार्जिन कम है, लेकिन वॉल्यूम हमारा उससे बढ़ गया। तो अगर हम अपने स्वदेशी मार्केट को, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या का ये देश है, तो जाहिर सी बात है जब देश है तो कंज्यूमर भी होंगे, और कंज्यूमर हैं तो हम प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बिकेगा। अब जरूर है कि गुणवत्ता और प्रॉफिट जो बाहर के देशों में डिमांड होती है, उतनी गुणवत्ता और प्रॉफिट यहाँ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि अन्य, जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा कि अन्य देशों में भी हम लोग अपना आधार खोज रहे हैं कि कहाँ पे और हो पाए। हालांकि अमेरिका सबसे अच्छा बाइंग कैपेसिटी वाला देश है, और वहाँ पे लोग फैशन के बारे में या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ उत्पादकता तो खुद की होती ही नहीं। अभी सुना मैंने वीज़ा भी 80 लाख रुपए का कर दिया है। तो ये बहुत से चैलेंजेस आने वाले भविष्य में होंगे, लेकिन चूँकि ये मंच ऐसा है जिसमें तमाम सी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श होता है, तमाम से हमारे एक से एक पैनल इसमें बैठते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत एक सार्थक मंच है, और निश्चित रूप से और भी समस्याएं होंगी तो निपटेंगी। तो आईआईए का ये जो आज सेलिब्रेशन था आपने देखा, और इस मौके पर इन पदाधिकारियों से भी हमने बात की। बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है, कैसे सरकार सुविधाएं दे रही है, इस सब पे हमने बात की। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।